एक चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करते विच इज़ हिज पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक है उसका स्किल सेट, वेदर ही हैज़ द राइट स्किल सेट फॉर समथिंग दैट वी वांट टू गेट डन। अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग का क्या उसके पास राइट स्किल सेट है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट है, मतलब उसका ही सेकेंड एस्पेक्ट है कि क्या वेदर ही इज बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट एज वेल। So that's amazing पंकज। अभी मेरे को नेक्स्ट चीज आपसे पूछनी कि इतनी आप बड़ी कंपनी बना रहे हैं, इंडिया में आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, तो चैलेंजेस कुछ आए होंगे आपको बिल्कुल। और वो चैलेंजेस हो सकता है किसी को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं मान लीजिए चेयर बना रहा हूँ, तो मेरे को हो सकता है कोई दूसरे वाला बंदे को पता होगा, उसने चेयर पहले बनाई होगी, बट ERVR तो पहली बार बना रहे हो, तो वो चैलेंजेस को आपने सॉल्व कैसे किया? ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, राइट फ्रॉम जैसे हमने ये 7 साल पहले स्टार्ट किया था, तब इन मार्केट AR/VR रिलेटेड कुछ अवेयरनेस ही नहीं था, राइट। एंड फॉर अ हार्डवेयर कंपनी यू नीड कैश इन योर हैंड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज, सो दैट आप इन्वेस्ट कर पाओ R&D में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में। सो व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग टू द इन्वेस्टर्स एज वेल, हम जब बताते आपके सामने ये होलोग्राम आएगा, ऐसा आप चश्मा देखोगे, तो वो हंसते थे, राइट, ऐसे ही हंसते थे, बिकॉज हम it was new, it was not large companies who were invested into this, there is not brand awareness into this as well, right, which is very critical। इसीलिए हमने ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था, तो इसके लिए हमने अर्ली प्रोटोटाइप्स चालू कर दिए। जैसे अगर हम पूरा रिसर्च नहीं कर सकते थे, हम क्या ऐसा MVP बना सकते थे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो दिखा के हम इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि यस दिस इज समथिंग विजिबल। आपको पहला होलोग्राम दिखा, ऑल्दो इट इज नॉट दैट गुड और वॉट एवर ये है, but this is where the future is moving towards. We remember, I'll share the photos with you. The early headsets were this big, kilos of weight, and then multiple wires coming out of it, and this heavy. And now look at the form factor, actually right? normal so compare it to the photos that we are shown, the form factor has drastically gone down, right? और आगे हो सकता है इससे भी छोटा हो जाएगा, because yes, तरह से इवॉल्व हो रहा है। correct, it will be like the normal glasses, and it will be both VR and AR in the same device itself. So then you don't have to invest into two different hardwares, and it essentially will start becoming a part of your daily wearable. जैसे अभी जैसे smart watches everybody is wearing, right? It's just a part of his daily wearable. It's not something nice to have. It's just someone who buys it keeps wearing it. Then he takes his measurements, does a lot of other things. वैसे आपका computing पूरा चश्मे में आ जाएगा। So amazing। जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया जेब में रखते हैं, वैसे ही शायद ये AR/VR भी होने वाला आगे जाके। तो बहुत सारे पंकज फाउंडर्स हो सकते हैं जो अभी देख रहे हैं, या जॉब में हो सकता है, उनको लगता है मुझे अपना स्टार्टअप खोलना, मुझे कुछ अच्छा करना है, कहीं ना कहीं आके वो रुक जाते हैं। हो सकता है आइडिएशन स्टेज पे रुक गए, हो सकता है उनको लगता है कि यार ये मेरा नया प्रोडक्ट है, नया चैलेंज है, कौन इसे समझेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपने जैसा बोला कोई लोग बिलीव ही नहीं करेंगे, ये क्या बना रहे हो। उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? You get into an entrepreneurship journey अगर आपका हंगर बहुत स्ट्रांग है, अगर if you are comfortable to somewhere ना, then वो सस्टेन नहीं कर पाओगे। You will probably do it for a month, 2 month, 3 month, 1 year, पर वो कंफर्ट से जो लगाव हो गया है ना, वो आपको वो जो स्ट्रेच लगता है वो करने नहीं देगा। Within an entrepreneurship journey you will have to stretch on all spectrums of your life। वो स्ट्रेच करने के लिए कंफर्ट से नहीं रहना। आइदर यू हैव टू वर्क बिल्डिंग ऑन दैट, कि उसका आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यू आर कंफर्टेबल बीइंग इनटू एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन ऑलमोस्ट थ्रू आउट योर लाइफ, राइट। वो काइंड ऑफ माइंडसेट डेवलप होगा ना, देन यू विल पास थ्रू, राइट। So number 1 is yes, you have to start being very comfortable with being uncomfortable, right? Because ये पूरी journey ही है। You will have hundreds of problems when you're starting this journey, and you should be okay with seeing that problems। Second जब आता है, इसका है resourcefulness, जो मैंने देखा है बहुत लोगों में मिस हो रहा है, या उतना वो बिल्ड नहीं हो रहा है कि how can we be resourceful such that इसको हम quickly solution कर पाए। ओके अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसके ऊपर आपके 10 सॉल्यूशंस का विल हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर माइंड, कि अगर प्रॉब्लम आ रहा है ना, योर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट 10 ways you can solve that, and what is the fastest way which I can do a MVP and solve it at a moment, right? तो रिसोर्सफुलनेस भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा इन दिस जर्नी, सो दैट मतलब आप कुछ भी चूज कर लो ना, आप उसमें बिजनेस अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पंकज। और एक और चीज हो सकती है, जो सोच रहे हैं कि यार मुझे बिजनेस चाहिए, बट उसके लिए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है,
तो बिजनेस कैसे चालू करूंगा, हो सकता है मैं 50 साल रुकूं, फिर मैं Correct, पैसा correct, कमाऊंगा, correct, फिर correct, कंपनी चालू करूंगा। आपने भी जब चालू किया, ऑब्वियसली हार्डवेयर कंपनी तो correct, काफी फाइनेंस लगता है, तो क्या आपको correct, लगता है कि अगर किसी के पास फाइनेंशियल आज रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, correct, क्या वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं? करेक्ट। वही वापस बात आ गई रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस। करेक्ट, बिकॉज हमने भी स्टार्ट कर दिया था तब हमारे पास भी इतना फंड नहीं था कि इतना सारा R&D हार्डवेयर में हम इन्वेस्ट कर पाए। पर वो एक रिसोर्सफुलनेस का ये था कि कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे ताकि ये पैसा आ जाएंगे, एंड देन वो रिलेंटलेस हम उसके पीछे पड़ते ही रहे। एवरी डे वी गेट अप एंड ठीक है पैसा नहीं है, हाउ कैन वी डू दैट। तो स्टार्टिंग ऑफ आवर जर्नी वी वर डूइंग वर्कशॉप्स, राइट, बिकॉज वी वांटेड टू पे टू आवर इंटर्न्स। हम खुद सैलरीज नहीं लेते पहले। About 3 to 4 years we are not taking any salaries, but we wanted some teams who can help us build this product. तो हमने interns hire करना चालू कर दिया था। But for interns, for them at least उनका travel, उनका खाना इतना हो जाए वो करे, तो वो कैसे करेंगे। तो हमने 3D printing services चालू कर दिया, हमने workshops चालू कर दिए, what is AR VR, what is 3D printing, multiple ये कर दिए, so that जहाँ से वो पैसा है मिनिमम आता था पर एटलीस्ट हम इंटर्न्स को पे कर पाते। सो दैट्स वन वे ऑफ रिसोर्सफुलनेस। देन वी वर रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर हम वी गॉट मोर थाउजेंड्स ऑफ रिजेक्शन, तभी भी हम उससे वो डीमोटिवेट होते थे, ऐसे नहीं बोलूंगा नहीं होते थे, मोट होते, पर तभी वो रिलेंटलेसली वो ठीक है नहीं हुआ ना कहीं और होगा, या उसके लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं हुआ। What is that reason that he said no? We try and speak to him, get that answer. How can we solve it within our next presentation? वो एक माइंडसेट रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। एक तो जो सबसे पहले पंकज ने शेयर किया कि कंफर्टेबल होना पड़ेगा अनकंफर्टेबल चीजों के साथ, और रिसोर्सफुलनेस के बाद जहाँ पे स्टार्टिंग में होता है हमको खुद को सैलरी अवॉइड करनी पड़े बिकॉज इंटर्न्स को देनी है या किसी और को देनी है, और जब आप एक जॉब से आते हो, मान लो आपकी 1-1.5 लाख की जॉब है, हर महीने सैलरी आ रही है, आप काम करो ना करो कुछ भी है, लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप से जाते हो आपको कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि आप लॉन्ग टर्म में अच्छे उसके बेनिफिट देख सको, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो पंकज ने बताया ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हैं अगर आप सही में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और अपनी लाइफ को ऐसा कुछ करते हुए देखना चाहते हो कि जो आपने कभी पहले नहीं किया। तो पंकज यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि जब एंटरप्रेन्योर्स हम बन जाते हैं, बिजनेस चालू हो जाता है, ग्रोथ होने लगती है, और स्पेशली आपके बिजनेस में आप लोग 3 पार्टनर हैं, किस तरह से वो बिजनेस मैनेज होता है? बिकॉज 3 लोग हो सकता है, मान लीजिए आपका कुछ और थॉट है, आपके पार्टनर का कुछ और है, किस तरह से मैनेज होता है? बिकॉज मैंने कई जगह देखा है, पर्सनली फैमिली में देखा है, आसपास में देखा है, लोग जब पार्टनरशिप में होते हैं काफी झगड़े होते हैं, बिजनेस बंद हो जाते हैं, बट आप इस इकोनॉमी में आप थ्राइव कर रहे हो, क्या सक्सेस का रीजन है तीनों की पार्टनरशिप के पीछे? 2 एस्पेक्ट है। एक है व्हेन यू आर चूजिंग योर को-फाउंडर या पार्टनर, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ कि हम राइट अलाइनमेंट, राइट विजन वाले देख रहे हैं। ऑब्वियसली थॉट सबके डिफरेंट होंगे, राइट, बट जैसे आप शादी करने से पहले किसी को मतलब पूरा एक लेवल का अंडरस्टैंड करते हो तो ही आप डिसाइड करते हो, वैसे ही टू आपको गड़बड़ नहीं करना है to get into a partnership or a co-founder. You will have to think through, decide, start working for a couple of months, see that the engagement है, डिफरेंस रहेंगे। इट्स नॉट कि अगर आपके जैसा भी होना तभी भी वो डिफरेंस रहेंगे थॉट प्रोसेसेस में, बट देन वो थॉट प्रोसेस में डिफरेंस इसके लिए है कि कंपनी का बेस्ट चाहिए, राइट? कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई और कुछ बोल रहा है, मेरे पार्टनर और कुछ बोल रहा है, पर ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर द बेस्ट ऑफ वन थिंग, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो अलाइनमेंट है जहाँ पे आपको आपका ईगो भी ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको व्हाटएवर ये ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज what is in the best interest of the company should always supersede everything in your life, right? अगर वो लेवल आ जाता है ना, then even if you have problems, even if you are fighting, it is fighting for a creative part of the company, it is fighting for the growth of the company, it is fighting for that organization to strive and survive. That's so amazing। और यहाँ पे एक बड़ा लेसन है कि तीनों के ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, थॉट्स अलग होने चाहिए और होने भी चाहिए, बिकॉज जब वो होंगे तभी क्रिएटिव आइडियाज निकल के आएंगे। लेकिन तीनों अपने आपस के लिए नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि ये कंपनी है, ये हमारा विजन है, उसके लिए वो डिसीजंस किस तरह से हैं। और वो जब अगर मान लीजिए आपका डिसीजन अच्छा नहीं है लेकिन आपके पार्टनर का डिसीजन अच्छा उस विजन के लिए, तो आपको भी पता चलेगा कि यस ओके ये रीजन है इस वजह से, और हम सभी एक मिलके काम करके आगे चलेंगे। करेक्ट। तो अगर फाइट्स भी हो रहे हैं, इश्यूज भी हो रहे हैं ना, वो इंटेंट दो सबको एक दूसरे का पता है, तो इट डज नॉट गेट इनटू द पर्सनल लाइफ, इट इज फॉर दैट रूम, फॉर दैट डिस्कशन, एंड देन पूरा ड्रॉप हो जाता है। बराबर। तो इसके लिए विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और जैसा पंकज ने बताया कि को फाउंडर आप जब चूज कर रहे हो,
जल्दी नहीं करनी है किसी भी चीज की, यार फटाफट दो दोस्त मिल गए और काम करना है, बिकॉज बाद में आपका जब वैल्यू अलाइनमेंट नहीं होगा तो फिर शायद झगड़े होते हैं, लोगों में विजन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो पंकज, फाउंडर्स की हमने बात कही, आपके बहुत सारे टीम मेंबर्स होंगे और जैसे आपकी कंपनी ग्रो हुई है पिछले 2-4 सालों में, आपके टीम मेंबर्स भी बड़े होंगे, एम्प्लॉइज बड़े होंगे। हाउ डू यू मैनेज द एम्प्लॉइज? और एक और चीज उसी से कनेक्टेड है, जब आप किसी को भी हायर करते हैं अपनी कंपनी में और उनके लिए भी हो सकता है कि ये नई दुनिया AR VR, किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए कंपनी के लिए सही है और क्या कल्चर हमको क्रिएट करना है कंपनी में? करेक्ट। हम देखे जाए तो एक चीज को ज्यादा फोकस नहीं करते, विच इज हिज पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके। हम दो चीजों पे फोकस करते हैं, एक है उसका स्किल सेट, वेदर ही हैज द राइट स्किल सेट फॉर समथिंग दैट वी वांट टू गेट डन। अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग का क्या उसके पास राइट स्किल सेट है। एंड सेकंड एस्पेक्ट है, मतलब उसका ही सेकंड एस्पेक्ट है कि क्या वेदर ही इज बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट एज वेल। हमने बहुत बार देखा है कि इवन फ्रेशर्स हु हैव नॉट गॉट एक्सपीरियंस बट हैव द राइट स्किल सेट आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस एज वेल, जिसके ऊपर वी आर दैट रेडी टू टेक दैट बेट, राइट? The second aspect, first is having the right skill set, second is whether is the cultural fit for us as well. हमारे कल्चर का एक जरा सा गाइडलाइन है in terms of his openness towards new stuff, his openness towards learning and growing. वो openness है क्या नहीं, वो we want to understand. If that cultural fit है, right skill set है, then we hire them. But let's say someone has the right skill set, but वो mindset नहीं है for let's say whether it be team working, whether it be open to ideas, whether it be feedback, openness to criticism or feedback which is required for him to progress better, then we do not go. Even though skill set है पर वो cultural fit नहीं है, then we do not go with hiring them. But अगर culture fit है और skills नहीं, but आपको पता है कि इंसान अच्छा है, learnable है, coachable है, तो you will take them inside. We've seen मतलब people who have joined us as interns जहाँ पे मतलब skill set नहीं था but एक cultural fit था, have now taking really drawing very good salaries from us as a full time team members with us. Wow, that's amazing. तो अगर आपको चाहिए एक जॉब, हो सकता है अजना लेंस में, हो सकता है कोई और कंपनी में, बिकॉज जितने भी फाउंडर से मैं मिल रहा हूँ उनका यही ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारे कल्चर से वो मैच करते हैं। बट आज के ज़माने में जब हमको बोला जाता है कि डिग्री एक ले लो, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगी तो आपको जॉब मिल जाएगी, नॉट नेसेसरी। तो सामने वाला इंसान, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका ड्रेसिंग, आपका सभी तरह से आपको इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बाद आपको मिलती है आपकी जॉब, अगर वो लोग समझते हैं कि आप उनके कल्चर के लिए सही हो। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट पंकज। सो पंकज, बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार आई वांट टू स्टार्ट माय स्टार्टअप, मेरे को जॉब छोड़नी है, बॉस को छोड़ना है अपना, चालू कहाँ से करूँ? यूट्यूब पे इतना दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन मैं कहाँ से चालू करूँ ताकि मैं कभी भी अपने बिजनेस में फेल ना हूँ? व्हाट वुड यू से टू देम? Before taking that decision, I would ask him to take one step back. First, figure out what his internal value systems are. हर एक का एक value system होता है in terms of कि what are the things that I would respect more as compared to something else, right? अगर आपको किसी के साथ काम नहीं करना है, आपको आपके हिसाब से काम करना है, you want to work at your own time, then startup is not for you. बहुत बार लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि नहीं, मेरे को किसी के लिए काम नहीं करना है, मेरे को खुद के लिए काम करना है। बट व्हेन यू स्टार्ट योर स्टार्टअप, यू आर वर्किंग नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ, योर पार्टनर्स, योर टीम मेंबर्स, योर इन्वेस्टर्स, योर बोर्ड मेंबर्स, यू आर वर्किंग फॉर योर कस्टमर्स एज वेल। इफ समवन कम्स टू मी एंड सेज नहीं, मेरे को स्टार्टअप करना है बिकॉज आई वांट टू वर्क एट माय टाइम्स, मेरे को डेली इतने घंटे नहीं करना है, then as a startup you're working more than 14-15 hours per day, right? Startup is not for you. It's a very critical thing for you. You will not have time for your family members. It's a harsh reality, but it's the reality for the early period of your startup that you will have to work towards, right? So first is आपका value system क्या है? If you want to start your entrepreneur journey, there are multiple ways. Let's say you are someone who values your time, you values your family, then you don't start a startup, you start a lifestyle business, right? Which could be either freelancing, which could be either teaching something, which could be having your own courses, right? That is a lifestyle business wherein you create once, then you monetize it, multiply it multiple times. Startup is something that you will have to spend years and years and years working on it. Then after many years, you'll see the first monetization. Then after that monetization is done, you'll invest that money again into the company, not into yourself first, right? And that too for many years, and then later you'll be able to reap your rewards, right? So first is understand your own value system, whether I value freedom more or whether I value the impact more, right?
इन अ स्टार्टअप यू कैन सर्वाइव इफ यू आर अ लॉट इम्पैक्ट ड्रिवन, कि मेरे को ये चेंज करवाना ही है, मेरे को इसमें बदल लाना ही है, मुझे ये सॉल्व करना ही है। अगर वो इंटेंट है ना तो आप वो स्ट्रगल से पास हो जाओगे। बट इफ यू वैल्यू समवन हु इज मोर फ्रीडम, मुझे मेरे हिसाब से मुझे फैमिली को टाइम देना है, देन स्टार्ट इनटू अ लाइफस्टाइल बिजनेस, डू फ्रीलांसिंग, व्हिच इज अ गुड, इट्स स्टिल एन एंटरप्रेन्योर जर्नी बट अ डिफरेंट जर्नी wherein your value systems aligned with that journey. So that is one. अगर आप स्टार्टअप खोल रहे हो तो उसके लिए सबसे फंडामेंटल चीज है आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिगर आउट करना है. You don't have to start from a product first, don't start from a solution or a service first. You start from a problem first. किसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो एंड इज इट अ बर्निंग प्रॉब्लम. जैसे हम इंटरनली डिफाइन करते हैं, अगर कोई नई कैटेगरी में हमें एक्सपांड करना है, कहीं नई चीज में हम जाना है, वी सी वेदर इट्स वन ऑफ दिस थिंग, वेदर इट्स अ कैंडी, वेदर इट्स अ विटामिन, वेदर इट्स अ पेन किलर. कैंडी is nice to have. You will have to do a lot of sales and marketing to convert that customer, and you can't really charge a premium for that. It's a big challenge, right? इसमें business for it to survive takes a lot of efforts, right? Although there are big businesses who have done that, all majority of your luxury products might come into the candy sector, right? But then there is still a problem statement, whether it be aspiration, the aspiration to have that kind of a luxury product, right? It's still a problem statement that you need to solve. But then the mindset is completely different. Second is vitamins. Okay, everybody knows, your potential customers knows, okay, this is good to have, मतलब इससे अच्छा होगा, मेरे benefit होगा, but still you will require a lot of marketing and sales around it so that it to survive. But the best thing is a पेन किलर, जहाँ पे एक बर्निंग प्रॉब्लम है, बर्निंग पेन है, जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, इसके ऊपर आप प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हो और आप रैपिडली ग्रो भी कर सकते हो. So first you have to stand, figure out what is the pain point, what is that burning pain point, and then come to the solution aspect of it. कि आपने आपके लाइफ में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स देखे which are big burning problems और उसका solution नहीं है. It should not be a vitamin or candy. बहुत बार ऐसे लगता है कि it's a big problem, but it probably is not a big problem. तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट करना है. मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम यू हैव टू स्पेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट. स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, स्टार्ट टॉकिंग टू कस्टमर्स. You just don't have to ask your family members, you have to ask people who are outside your zone, so that you get the right feedback. That's amazing. और पंकज, एक और चीज़ आपने बहुत हाईलाइट की अच्छे से, और मैं भी एक्चुअली पूछना चाहूँगा, जब आप स्टार्टअप एक बना रहे हो या कोई भी नया बिजनेस आप बना रहे हो सकता है आपको 14, 15, 16 घंटे काम करना पड़ेगा. वो टाइम कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आपके लाइफ पार्टनर से, आपकी फैमिली से, पेरेंट्स से. आपके साथ भी क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आए फैमिली वाइज, या उन्होंने पूरा सपोर्ट किया? लाइक हाउ वाज द सिचुएशन? फैमिली से हर एक किसी के चैलेंजेस आते ही रहते हैं, इन टर्म्स ऑफ दे आल्सो रिक्वायर, एंड दे आर नॉट रॉन्ग इन दैट एस्पेक्ट, राइट? इट्स जस्ट, अगर आपने ली है जर्नी, देन यू हैव टू प्रोवाइड जस्टिस टू दिस जर्नी. ओके, मेनी टाइम्स यू आर विद इन दैट दुविधा, फॉर अ लैक ऑफ वर्ड, राइट? कि आपको ये करना है, वॉट एवर, दैट इज वेर इन आपका always choosing to put that persistent work will help you grow rapidly. हमेशा है वो, मतलब बहुत बार आता है और उसको हमेशा हमें वो इम्पैक्ट डायरेक्शन में ही मूव करना है कि उसके कारण आ जाए. जैसे फैमिली रिक्वायर्स टाइम, बट देन यू when you're deciding a life partner, you have to be really clear and upfront in terms of, okay, I'm starting my startup which will require a lot of my time. Are you okay with that, right? First वो alignment भी आपको देखना पड़ेगा, because otherwise you will not be able to do justice to both of them. Right, so true, very important point. प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेस ओनर, कोई भी, अल्टीमेटली यस हमको फैमिली चाहिए, बट अगर आपको पता है मेरा एक मिशन है वो मुझे इम्पैक्ट करना है, तो आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं. यस, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जैसे आपने बताया, कहीं उन्हें लगेगा यार हम पे टाइम नहीं दे रहा है, पूरा टाइम बिजनेस पे, ऐसे पैसा कमाना है. Correct. हो सकता है वो एंगल नहीं देखे, बट अगर जितना हम उनको समझा सकते हैं उतना अच्छा है. बट अगर कहीं कहीं पे वो नहीं समझते तो आई थिंक दैट शुड बी ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है वी आर डूइंग समथिंग गुड एंड दे नो इट. करेक्ट. एंड इसीलिए जो आपका क्लैरिटी होना चाहिए आपके मिशन के, आपके विजन के बारे में, वो अगर जितना क्लैरिटी से आपको पता है ना, उतने क्लैरिटी से अगर आप उनके साथ शेयर भी करोगे ना, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इश्यूज, दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू एज वेल, बिकॉज दे नो, ओके, वी नीड फ्रीडम फाइटर्स फॉर द कंट्री. लास्ट जो प्रीवियस फ्रीडम फाइटर्स थे, जो फिजिकल फ्रीडम के लिए हम फाइट कर रहे थे, बट नाउ कंट्री रिक्वायर्स फ्रीडम फ्रॉम द माइंडसेट,
कि जो बहुत सारा पुराना माइंडसेट है, बहुत सारा माइंडसेट है जो एज अ कंट्री हमको डिस्ट्रक्शन के डायरेक्शन में ले जा रहा है, पॉवर्टी के डायरेक्शन में ले जा रहा है, वो हमें ले जा रहा है डिजिटल कॉलोनाइजेशन के। अब तक हमारा फिजिकल कॉलोनाइजेशन हुआ है, अभी हम जा रहे हैं डिजिटल कॉलोनाइजेशन पे। आप कभी भी देख लो, एवरीबडी इज ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीथिंग इज स्क्रोलिंग दैट। They can have impact even on your political system by the kind of data they feed you. Because यहाँ पे थॉट्स कहाँ से क्रिएट होता है, यहाँ पे थॉट्स होता है कि आप क्या क्या एब्जॉर्व करते हैं। मेजोरिटी विजुअल, कान से, स्मेल और इनसे एब्जॉर्व करते हो। जो कंपनी इसको कंट्रोल करती है, दैट कैन कंट्रोल एवरीथिंग, सो दैट दे कैन डिजिटली कॉलोनाइज यू एज अ नेशन। अगर बहुत सारे इंडियन लोगों के अटेंशन स्पैन ड्रास्टिकली कम हो रहे हैं, और सो मच डोपामिन हिट दैट दे आर गेटिंग यूजिंग दिस, then as a nation you will not be able to progress, because अगर किसी में आपको डीप वर्क करना है तो आपका अटेंशन स्पैन बढ़ना चाहिए, आपको कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। ये आपने पुराने वेदास में, हर एक चीज में, द स्पिरिचुअल जर्नी हैज बीन इन टर्म्स ऑफ कि आपको ये बिल्ड करना है, एंड द न्यू टेक्नोलॉजी दैट दे आर गेटिंग एक्सेस टू इज डिस्ट्रॉइंग दैट। डिजिटली हम कॉलोनाइज होंगे, हमें ये नहीं होने देना है। नहीं, काफी इंपॉर्टेंट बात है पंकज जी। और मैं भी कभी कभार जब रिसर्च करता हूँ, और नेटफ्लिक्स पे मैंने देखा है जनरली टॉप 10 मूवीज इन इंडिया, वो सब आज तक मैंने उसमें एक भी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी। सारी मूवीज होगी, रोमांटिक मूवीज, एक्शन, ड्रामा, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी कि टॉप इंडिया में। तो डेफिनेटली लोगों को कहीं ना कहीं इंप्रूव करना पड़ेगा, कहाँ हम जा रहे हैं और किधर हम जाना चाहते हैं। प्रॉब्लम सबको होती है, बट उसके लिए मेहनत लगती है, जो पंकज ने की अपना स्टार्टअप खड़ा करने के लिए। और अगर आपको भी कुछ करना है, उस चीज से बाहर आना पड़ेगा कि डोपामिन इफेक्ट से, और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें स्ट्रगल होगा स्टार्टिंग में, बट लाइफ लॉन्ग टाइम में कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा थ्राइव करोगे। लास्ट क्वेश्चन पंकज, बहुत सारे बिजनेस ने आप में इन्वेस्ट किया, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वन ऑफ देम इज विजय शेखर शर्मा, सभी लोग जानते हैं, पेटीएम फाउंडर, और भी बहुत लोग हैं। अगर एक बिजनेस ओनर्स को कोई भी फंडिंग चाहिए, कुछ ऐसे क्रूशियल आप बताना चाहोगे चीजें जो उन्हें मालूम होनी चाहिए बिफोर दे गो टू द इन्वेस्टर्स? करेक्ट। जैसे एक बिजनेस प्लान मॉडल होता है या बिजनेस कैनवास होता है, आई विल शेयर द लिंक विद अस। ठीक है, वो आपको पूरा समझना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आपका एंड कस्टमर कौन है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके लिए आपका सोल्यूशन क्या है, आपके सोल्यूशंस के यूएसपीज क्या है, उसके यूएसपीज लाने के लिए आप कौन कौन वेंडर्स से क्या क्या लोगे, आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होने चाहिए, आप इसका मार्केटिंग कैसे करोगे, ये सबकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। देन इज ओनली आफ्टर दैट यू कैन गो एंड अप्रोच योर फर्स्ट इन्वेस्टर। ऑब्वियसली इट डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट एंड पॉलिश। वो भी बहुत बार होता है कि हम परफेक्ट के लिए जाते हैं, नहीं, बिकॉज जब इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर 10 क्वेश्चन करेगा, उसमें क्रिटिसिज्म देगा, यू विल यूज दैट एंड इम्प्रूव, एंड द नेक्स्ट इन्वेस्टर पिच विल बी बेटर देन दैट, राइट? ओके, अरे हाँ, बिजनेस के ये एस्पेक्ट के बारे में मैं भूल गया, पर एटलीस्ट फर्स्ट लेवल ऑफ ड्राफ्ट नीड्स टू बी देयर। इट विल नॉट बी द फाइनल ड्राफ्ट। जैसे आप इंप्लीमेंट करते जाते हो एज अ जर्नी, you will start pivoting within your journey, but having that first draft is very important before you start pitching to investors. Second is, how do you pitch to investors? You reach them out on LinkedIn or on Twitter. मतलब now the entire world is very accessible. It's just हम ही हमारे बीच में जो एंट्री बैरियर बना दिया है माइंड में कि हम उसको कैसे रीच आउट करूँ, उसको क्या करूँ। नहीं, you have to be resourceful. What are the tools that you can use to understand their emails? How can you tweet them? How can you provide value to them so that they are connecting back with you and are open to meet you or see what you have to offer in your presentations as well? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अगेन यहाँ पे वही पॉइंट आता है, रिसोर्सफुल होना पड़ेगा। और आप सामने वाले के लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बिकॉज आप अगर वैल्यू ऐड नहीं करें और सिर्फ आप चाहते हो यार मैं कुछ ले लूं, वो काम नहीं करेगा स्टार्टअप वर्ल्ड में, अगर आपको सही में बिजनेस में थ्राइव करना है। तो पंकज, टू क्लोज दिस, सबसे इंस्पायरिंग मैसेज मैं बोलूंगा, या फिर ऐसा मैसेज जो हर इंसान को लगे कि यार ये मेरे लिए बहुत जरूरी था करियर में आगे बढ़ने के लिए, आप क्या बोलना चाहोगे? यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कुछ बिजनेस ओनर्स हैं जो अपनी अर्ली स्टेज में हैं। या फिर पंकज, ऐसा मान लीजिए कि आप अपने छोटे पंकज को एडवाइस दे रहे हैं, 10 साल पहले वाला पंकज या 15 साल वाले पहले पंकज, क्या बताएंगे उसे? किस तरह से उसे करियर गाइडेंस, क्या तरह से लाइफ जीनी चाहिए? This is now just thinking about where I was back, and I think majority of our youth is there. फर्स्ट इज आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ग्रो करना पड़ेगा आपके बारे में। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड आपका क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ, राइट? सबसे पहली चीज आपको फाइनेंशियल एंगल से सॉर्ट करनी पड़ेगी, आपकी आप क्या करंट स्टेज पे हो और आप कहाँ जाना चाहते हो, राइट? आपकी खुद के क्या वैल्यू सिस्टम से उसको पहले समझना पड़ेगा। सेकेंड है कि एक रिसोर्सफुलनेस होना है आपको।
that is the like key advice that I would give to myself when I was back there कि देखो आपको बहुत सारे issues आएंगे, बहुत सारे challenges आएंगे, बहुत सारे problems आएंगे, you will fight for some time और आप hands up कर लोगे, आपको वो नहीं करना है, आपको resourceful होना है कि इसको कैसे solve किया जा सकता है, इसके लिए क्या हो सकता है, because वो जब abundance का mindset आ जाएगा ना कि हर एक problem का एक solution already ready है, it's just I have to find and track those points and solve that, वो करना है. So that is what something I would just tell to myself is one, get your financials sorted, understand कि आपकी unit economics क्या है, आपके life में कैसे चल रहा है, आपको कहाँ पे जाना है, क्या चाहिए, because this is an integral part of our material life, right? Second is you will have to become very resourceful. You will have to persistently start finding out solutions for whatever journey you want. Let's say you want a high paying job. What are the right skills that I will have to learn so that I can get that, right? If I want to learn those skills and I do not have the money to take those courses, what are the ways in which I can take those courses and get that, right? If you want to learn from one specific mentor itself and the course is very expensive, how can I reach out to that person? How can I ask for scholarship? How can I work for him? How can, मतलब इतने सारे solutions है ना, अगर आपको उसी से सीखना है और वही skill सीखना है, what is that you can do and you start working towards it, right? इसको आपको गिव अप नहीं करना, नहीं इतने महंगा कोर्स है और मैं ये नहीं कर सकता हूँ, देन नहीं, दैट बहुत लोग करते हैं पंकज, बहुत लोग करते हैं जिन्हें मेंटरशिप करनी है, लेकिन यार पैसा नहीं है मेरे पास, इतना पैसा इसमें थोड़ी डालूंगा. बट इफ दे आर रिसोर्सफुल, जैसा आपने बोला, कुछ भी वो लोग कर सकते हैं. करेक्ट, लाइक फ्री में इंटर्नशिप करो उनके लिए. यस, दैट इज वेयर यू लर्न हिम, यू आस्क हिम, यू लर्न फ्रॉम हिम. आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करोगे. दैट इज व्हेन यू कैन प्रॉब्ली आस्क हिम, ओके, इफ आई पे यू ऑन अ मंथली इंस्टॉलमेंट, इफ आई पे यू आफ्टर आई गेट माय जॉब, इफ आई डू दिस, व्हाटएवर, so many doors are open. It's just you have to be resourceful. Once you become resourceful, वो doors open दिखने लगेंगे, तब तक दिखेंगे नहीं. बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स. इसके अलावा कुछ और है पंकज जो आप बताना चाहेंगे एक यंगर पंकज को? एक लेवल पे रेस्टलेस होना चाहिए एज अ इंडिविजुअल, कि आप बहुत ज़्यादा अर्ली लाइफ में कंफर्ट में चले जाओगे तो देन यू विल नॉट बी एबल टू डू रियली ग्रेट थिंग्स. So you have to be restless in terms of spending many hours of your time working on the things that you want to do. बहुत बार मैंने देखा है लोग पिकअप कर लेते हैं पर वो काइंड ऑफ जो कमिटमेंट चाहिए ना, वो कमिटमेंट नहीं होता है. वो कमिटमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई वुड से, कि आपको करना है, लेट्स से आपको ये स्टार्टअप करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये इम्पैक्ट लाना है, आपका कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यू कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑफ योर डे जस्ट वर्किंग ऑन दैट एंड यू कैन neglect each and every aspect of your life, right? Obviously health is something that you take care of, but that level of commitment आपको देना चाहिए so that you can grow. Yes. It is for a specific set of people who wants and to hear this, right? There are a lot of people जिनका value system उनको ये methodology or ideology को support करने नहीं देगा, but this is not an advice for them. This is an advice for someone who has the vision, who has the dream, who wants to do something. तो आपको कमिटमेंट देना ही है उतना. बिल्कुल. आई होप ये इंटरव्यू ने आपको इंस्पायर किया होगा. पंकज ने जो इतनी अच्छी बातें शेयर की, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी हो, इस इंटरव्यू में डेफिनेटली ऐसे पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो. एंड पंकज सिर्फ एक बिजनेस नहीं चला रहे हैं, पंकज एक मूवमेंट चला रहे हैं, एक रेवोल्यूशन, जो क्रांति बोलते हैं ना, वो आने वाली है इंडिया में बिकॉज ऑफ AR VR मेटावर्स. एंड पंकज इज गोइंग टू लीड दिस वर्ल्ड. एंड अगर आपको भी इस क्रांति का हिस्सा बनना है, स्टे कनेक्टेड विद पंकज एज वेल. Thank you so much, Pankaj, for your time. Namaskaram. Namaskaram. Thank you so much. It was a pleasure having you here. Thank you. Thank you for watching this episode. I hope you enjoyed it and loved the valuable insights what our guests shared. If you are new to my channel, I want to take this opportunity to welcome you and tell you why I conduct such interviews. My mission is to amplify life of 1 lakh chartered accountants, and for that, I conduct such interviews with world-class chartered accountants, so that I can bring their stories, inspiration, experience, and valuable nuggets which can help you to achieve next level of success in your life. So if you are ambitious, do not forget to like this interview, share with those people who are ambitious, and click on the button subscribe and hit the bell icon so that you never miss any episode. If you want to see previous episode, I am putting the link in the description below so that you can go and check them out. I hope you have a great time. Thank you so much. Bye-bye.